नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज राहुल गांधी पटना आए, जहां पर राहुल गांधी के पूरे कार्यक्रम में अखिलेश सिंह बहुत ही अलग थलग नजर आए। अब ये देखने वाली बात है कि जहां पर अखिलेश सिंह इस पूरे कार्यक्रम में उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद से उनके विरोधी बहुत ज़्यादा गदगद हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें ज़रा भी भाव नहीं दिया। तो क्या सच में ये बात हो गई है कि अखिलेश सिंह को उनके विरोधियों ने निपटा दिया है? इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। नहीं, देखिए, यह कहना तो सही नहीं होगा अंजलि जी कि निपटा दिया है, लेकिन इतना तो सच है कि आज पूरे कार्यक्रम में जो महत्व, जो अहमियत यह अपेक्षा की जा रही थी कि बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को मिलेगी, वह अहमियत मिलती नहीं दिखी। वे थोड़े अलग थलग दिखे और राहुल गांधी ने अपना ज़्यादा समय विनोद चौधरी के साथ बिताया। विनोद चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बिहार में डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी हैं, ए.के. अम्बेडकर उनके भाई हैं। तो आज जो ऐसा कई बार ऐसा लगा कार्यक्रम के दौरान कि विनोद चौधरी ही बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वही प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितना महत्व राहुल गांधी ने आज विनोद चौधरी को दिया। पूरे कार्यक्रम में अखिलेश सिंह अलग थलग दिखे। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि चूंकि यह जो कार्यक्रम था यह जगलाल चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के गांधी जगलाल चौधरी जी से जुड़ा था और विनोद चौधरी जी उसी समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, तो इसलिए राहुल गांधी ने उनको ज़्यादा महत्व दिया होगा। लेकिन अगर उस कार्यक्रम के बाहर जो राहुल गांधी का पूरा आज की यात्रा रही, आज का जो दौरा रहा, उसको अगर देखें तो उसमें साफ झलका कि पिछली बार जिस तरह से राहुल गांधी ने अखिलेश सिंह को महत्व दिया था, अहमियत दी थी अपने पूरे कार्यक्रम में, इस बार वह बात नहीं दिख रही थी। अखिलेश सिंह को राहुल गांधी ने उतनी अहमियत राहुल गांधी देते नहीं दिखे। यह कहा जा सकता है कि इस बार का जो कार्यक्रम था वह पूरा कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह का कार्यक्रम था और इस पूरे कार्यक्रम में फोकस जो था वो दलितों के उत्थान पर, दलितों के विकास पर, कैसे दलितों को भागीदारी दी जाए, कैसे दलितों का उत्थान किया जाए, इस पर था। इसलिए यह हो सकता है, इसकी वजह रही होगी कि चूंकि अखिलेश सिंह भूमिहार समाज से आते हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने दलित समुदाय के नेताओं को ज़्यादा महत्व देने की कोशिश की होगी और यह मैसेज देने की कोशिश की होगी कि वे दलितों के हितों के कितने बड़े हितैषी हैं और दलितों के उत्थान के लिए कितना गंभीर है। लेकिन जो अहमियत ये मानी उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज से भी राहुल गांधी ने पिछली बार के अपने दौरे के दौरान दी थी, उससे साफ झलक रहा था कि राहुल गांधी कितना भरोसा करते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह से। जो अखिलेश प्रसाद सिंह ने चाहा पिछले दौरे पर वह हुआ। अखिलेश प्रसाद सिंह ने चाहा कि राहुल गांधी गर्दनी बाग जाएं और छात्राओं से जो आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी री एग्ज़ाम, बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर, तो राहुल गांधी वहां गए। अखिलेश सिंह ने चाहा कि राहुल गांधी निर्दलीय सांसद, पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद हैं जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, पप्पू यादव, उनसे न मिले, राहुल गांधी नहीं मिले। राहुल गांधी को मिलवाना चाहा अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी की मुलाकात हुई। राहुल गांधी को ले जाना चाहा अखिलेश सिंह ने राबड़ी आवास लालू से मिलाने के लिए, राहुल गांधी गए, जबकि राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं था। राहुल गांधी वहां गए, वहां बात हुई, लेकिन इस बार वह जलवा नहीं दिखा। कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम दूसरा था, इसलिए इसमें प्रदेश अध्यक्ष की उतनी भूमिका नहीं रही होगी। लेकिन जो सबसे अहम बात, जो नोट करने वाली बात है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि जगलाल चौधरी जयंती समारोह में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह एक वक्ता के रूप में भी नहीं बोले, उनको बोलने के लिए भी नहीं बुलाया गया। इतनी तो अहमियत बनती है कि बिहार कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है वह उस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, तो अखिलेश सिंह को एक वक्ता के रूप में तो जरूर बुलाया जाना चाहिए था, बोलने का तो जरूर मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश सिंह को एक वक्ता के रूप में भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में अतिथियों का नाम लेते हुए डैश पर
बैठे, मंच पर बैठे कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते हुए अखिलेश सिंह का नाम लिया, वो महज औपचारिकता बस। लेकिन पूरे पिछली बार का जो जलवा दिख रहा था वो इस बार नहीं दिखा। इससे अखिलेश सिंह के विरोधी जो हैं कांग्रेस में, जो नहीं चाहते हैं कि अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर बने रहें, या फिर वे नहीं चाहते हैं कि अखिलेश सिंह इतने मजबूत अध्यक्ष रहें, वे गदगद हैं। और उनको लग रहा है कि उनको काफ़ी हद तक जीत मिली है। लेकिन अखिलेश सिंह तो अखिलेश सिंह हैं, ये वही अखिलेश सिंह हैं जैसा कि आपको पता ही है कि जो बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी थे पिछली बार, भक्त चरण दास और अखिलेश सिंह में अनबन हुई, दोनों का स्टैंड अलग था। लग रहा था ऐसा कि भक्त चरण दास प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, और प्रभारी का पद कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर होता है। ऐसा लग रहा था कि प्रभारी भारी पड़ेंगे अखिलेश सिंह पर और अखिलेश सिंह निपट जाएंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या, भक्त चरण दास से निपट गए। आपको याद होगा कि ये वही भक्त चरण दास हैं जिसके लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भगचोंधर शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि इनको कुछ नहीं आता है। तो आप समझिए कि अखिलेश सिंह राजनीति के कितने माहिर खिलाड़ी हैं, जिनकी अनबन होती है प्रभारी से, भक्त चरण दास से, तो प्रभारी ही बदल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना इतना आसान तो नहीं होगा इतनी कि अखिलेश सिंह के विरोधियों ने अखिलेश सिंह को निपटा दिया है। निश्चित रूप से अब यह देखना होगा कि यहाँ से अखिलेश सिंह, एक कार्यक्रम में महत्व नहीं मिला जो अहमियत मिलनी चाहिए थी बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, तो इससे यह निष्कर्ष निकालना तो जल्दबाजी होगी कि अखिलेश सिंह निपट गए हैं, अखिलेश सिंह को निपटा दिया गया है और उनकी कुर्सी हिल गई है। लेकिन अखिलेश सिंह के विरोधी जरूर खुश हैं कि अखिलेश सिंह का जो कद लगातार बढ़ रहा था, जिस तरह से उन्हें दिल्ली के चुनाव में आमंत्रित किया गया, स्टार कैंपेनर बनाया गया, और जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली में भूमिहार मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है, वहाँ जो त्यागी और भूमिहार मतदाता हैं उनकी एक बड़ी संख्या है पूर्वांचल के भूमिहार मतदाताओं की। यही वजह है कि अखिलेश सिंह ने वहाँ कई सभाएं की। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये तो कहना सही नहीं होगा कि अखिलेश सिंह की कुर्सी हिल गई है, लेकिन अखिलेश सिंह के विरोधी खुश जरूर हैं कि उनको कमजोर करने में कुछ हद तक वे सफल रहे हैं और उनका कद घटाने में इस बार के कार्यक्रम में सफल रहे हैं। जी सर, आपने बात की विनोद चौधरी की, जो कि इस पूरे कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा छाए रहे, तो इसके क्या मायने हैं? बड़े मायने हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल भी खुलासा किया था कि हो सकता है कि A.K. अम्बेडकर जो DG रैंक के अधिकारी हैं बिहार में, DG रैंक के IPS अधिकारी हैं, जिनकी यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि वे DGP बन सकते हैं, हालांकि वे DGP नहीं बने, DGP विनय कुमार बने, लेकिन DG रैंक के सीनियर IPS अधिकारी हैं A.K. अम्बेडकर। कहा जा रहा है कि A.K. अम्बेडकर चुनाव लड़ सकते हैं बिहार में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, और यही वजह है कि A.K. अम्बेडकर के भाई विनोद चौधरी आज पूरे कार्यक्रम में इतने सक्रिय थे। यहाँ तक कि मैं देख रहा था कार्यक्रम के दौरान जो प्रभारी सचिव हैं सुशील पासी, उन्होंने मंच से भाषण में कहा, मंच से ऐलान कर दिया, वे कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, संचालन के दौरान उन्होंने कहा कि विनोद चौधरी जी को बैठने की जगह दी जाए। मतलब सुशील पासी ने सीधे सीधे मैसेज दे दिया कि विनोद चौधरी की कितनी अहमियत है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में विनोद चौधरी की क्या भूमिका है, यह तो साफ हो गया कि और पूरे कार्यक्रम के दौरान, अंजलि जी मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान विनोद चौधरी जो DG रैंक के IPS अधिकारी A.K. अम्बेडकर के भाई हैं, पूरे कार्यक्रम में राहुल गांधी उनसे लगातार बात करते देखे गए, उन दोनों काफ़ी समय तक हाथ मिलाते देखे गए, और सबसे ज़्यादा अगर राहुल गांधी ने किसी से बात की तो वे हैं विनोद चौधरी। तो विनोद चौधरी को राहुल गांधी ने अहमियत दी,
यह तो साफ हो गया। विनोद चौधरी को प्रभारी सचिव जो हैं सुशील पासी, उन्होंने अहमियत दी, यह तो साफ हो गया। यह भी साफ हो गया कि बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को वह अहमियत नहीं मिली जो अपेक्षा की जाती है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को मिलनी चाहिए थी। लेकिन आगे ए.के. अम्बेडकर की क्या भूमिका होगी, क्या वे चुनाव लड़ेंगे या यह तो इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना साफ हो गया कि विनोद चौधरी की बड़ी भूमिका कांग्रेस में हो सकती है। तो सर सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश सिंह की कुर्सी अब हिल गई है? हाँ, विरोधी तो कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह की कुर्सी हिल गई है, और विरोधी कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह की कुर्सी हिल ही नहीं गई है, अखिलेश सिंह कमजोर हो गए हैं। और देखिए, विरोधी भी ये नहीं चाहते हैं, सीधे सीधे नहीं चाहते हैं कहना भी ठीक नहीं होगा। यूं कहें कि विरोधियों को भी यह पता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को तुरंत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटवाना संभव नहीं होगा। अखिलेश सिंह के विरोधी बस इतना चाहते हैं कि अखिलेश सिंह कमज़ोर हो जाए। निर्णय जैसे अभी वे लेते हैं अपने मन से, स्वयंभू अध्यक्ष के रूप में जो निर्णय लेते हैं, क्योंकि अखिलेश सिंह मजबूत हैं तो वे मजबूती से निर्णय लेते हैं। और अब इतने मधुर संबंध हैं, इतने अच्छे संबंध हैं उनके कांग्रेस आला कमान से कि अपने फैसलों पर मुहर भी लगवा लेते हैं। तो उनके विरोधी नहीं चाहते हैं कि इतना मजबूत कद, इतना बड़ा कद, इतनी मजबूती रहे, इतनी ताकत रहे अखिलेश प्रसाद सिंह के पास। और वे तत्काल तुरंत ये नहीं चाहते हैं कि वे जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए वे इसकी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। वे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश सिंह का कद कम किया जाए, उनके हाथ में जो शक्ति है उसे कम किया जाए, ताकि निर्णय जो सारे अभी वे ले लेते हैं, वे फैसले लेने की शक्ति उनके पास कम हो। जो दूसरे गुट हैं बिहार कांग्रेस कमेटी में, उनकी भी चले, उनकी भी राय सुनी जाए। तो सर ऐसा क्या हो सकता है, जैसे अभी दिल्ली में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी, तो क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यही तो लड़ाई है। देखिए, यही लड़ाई है। लड़ाई क्या है, इसको समझने की जरूरत है। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के मधुर संबंध हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ। अखिलेश प्रसाद सिंह चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस बिहार में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस के कई नेता, जो बिहार कांग्रेस में अलग अलग गुट हैं, उनमें से कई नेता चाहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का पिछलग्गू बना न रहे और अलग चुनाव लड़े। यहां तक कि प्रभारी सचिव हैं सरफराज, उन्होंने भी ऐसे संकेत दिए कि फटा नोट नहीं चलाएगी कांग्रेस राजद का। मतलब अगर जिताऊ सीट देगी तो ठीक है पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल अगर जिताऊ सीट देगा तो ठीक है, नहीं अगर ऐसी सीटें मिलती हैं जिन पर जीतने की ज़्यादा संभावना है तो हम एकला चलो की राह अपना सकते हैं और जैसे दिल्ली में चुनाव लड़ा वैसे चुनाव लड़ सकते हैं बिहार में भी। लेकिन अखिलेश सिंह का स्टैंड बिल्कुल अलग है। वे राहुल गांधी के बहुत खास हैं और राहुल गांधी के बहुत खास हैं और लालू यादव के भी बहुत खास हैं, दोनों के बहुत खास हैं। तो अखिलेश सिंह की यह कोशिश है कि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, इसी बात को लेकर खींचतान है। तो अगर अखिलेश सिंह की चलती है तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर अखिलेश सिंह की नहीं चलती है तो यह हो सकता है कि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़े। तो फिलहाल तो अखिलेश सिंह के जितने भी विरोधी है वो अभी बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अखिलेश सिंह को निपटाना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि पिछली बार अखिलेश सिंह का विवाद हो गया था उनके प्रभारी से, जहां पर उनका तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उनके प्रभारी की तो छुट्टी हो गई। इसके बाद अब ये देखने वाली बात है कि अब कौन जीतता है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में अखिलेश सिंह बहुत ही तंग नजर आते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है और आगे क्या कुछ होता है, इसकी जानकारी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।